श्रीमद् भागवत दशम स्कंद से भगवान श्री कृष्ण के प्राकृतिक का चर्चा कर रहे हैं। हम देखते हैं कि किस प्रकार से माता पृथ्वी जो है ब्रह्मा जी के पास गई और उन्होंने अपनी पीड़ा बताई और भगवान ने कहा कि मैं अपने मूल रूप में स्वयं रूप में प्रकट हो जाऊंगा। और इस प्रकार से माता पृथ्वी की पीड़ा, भक्तों की पीड़ा और असुरों का संहार करने के लिए भगवान अवतारित होने के लिए तैयार। भगवान अजर है। अजर मतलब अजन्य, फिर भी वे जन्म। इसके लिए अपने भक्तों को आनंद देने के लिए यही मुख्य प्रयोजन कि वे जन्म इसीलिए उनका जन्म हमारे जन्म जैसा नहीं है। जैसे हम जन्म लेते हैं तब अपने कर्म के अनुसार हमें अनेक प्रकार के शरीर प्राप्त हो जाते हैं। और भगवान के लिए भगवान जब प्रकट होते हुए उनकी लीला है, क्योंकि वे अचिंत्य हैं। उनकी अचिंत्य शक्ति से वे जो है एक मानव रूप धारण पर मानव रूप धारण करते हुए भी वे अपने दिव्यता, ये दिव्य है हमारे जैसे। वे सत्यव्रत हम देखते हैं कि देवता जो है जब भगवान माता देवकी के गर्भ में थे तो सब देवता जो भगवान की स्तुति करते कहते हैं कि सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिनिहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यमृत सत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। बहुत सुंदर स्तुति भगवान। सत्यव्रतम भगवान जो अपने व्रत से कभी विचलित नहीं। भगवान ने क्या व्रत किया था? यदा यदा ध्यान भार सत्यव्रत। सत्यव्रतम है सत्य परम सत्य है भगवान। जैसे कि श्रीमद् भागवतम की प्रथम प्रारंभ में ही प्रथम स्कंद कहा गया सत्यम परम धीमहि। तो भगवान सत्यव्रतम है, सत्य परम है, त्रिसत्यम कि वे इस जगत की सृष्टि पालन
तथा इनका संहार के बाद भी परम सत्य के रूप में विद्यमान रहते। त्रिसत्य। बहुत सुंदर प्रार्थना देवता करते हैं इसका संस्कार। त्रिसत्य, वे जगत की सृष्टि, पालन तथा संहार के बाद भी परम सत्य के रूप में विद्यमान। सत्यस्य, परम सत्य विष्णु से अद्भुत सारे सत्यों के योनिम जो है मतलब कारण। सत्यस्य योनिम निहितम, प्रविष्ट। सत्य, सत्य इस जगत को उत्पन्न करने वाले कारण, पंचतत्व, जल, क्षितिज जल, पावक, गगन इत्यादि। सत्य से, सत्य माने जाने वाले का, सत्य से वे सब जानते हैं। सत्यम, भगवान जो आदि सत्य है। त्रिसत्यम, त्रिसत्य नेत्रम, सत्य नेत्रम अच्छे लगने वाले सत्य के उद्गम। सुनेत्रम, तो ये सुंदर स्तुति जो है, देवता जो है भगवान के कर रहे हैं कि भगवान अर्जुन में है और उनके साथ सब कुछ जो जुड़ा हुआ है वो सत्य, इसीलिए वे परम सत्य है। सभी सत्य में से वे परम है, उसके लिए परम सत्य एब्सोल्यूट ट्रुथ, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड, क्योंकि वे सत्य के ऊपर सत्य। तो इस प्रकार से हमने आज तक समझा या समझने की कोशिश हमने की कि किस प्रकार से भगवान प्रकट होते हैं, उनकी प्राकृति का कारण। और कंस ने जब सुना कि जो देवकी का 8वां पुत्र जो है उसका वध करेगा, तो उन्होंने देवकी और वसुदेव को कारागृह में बंद कर दिया। और भय के कारण वो एक के बाद एक जो जितने भी देवकी के जो बच्चे जन्म, उन्होंने उनको सब। अब समय आया भगवान के प्राकट्य का। तो भगवान ने आदेश दिया, योगमाया को आदेश दिया कि देवक्या जठरे गर्भ। उन्होंने कहा कि हे योगमाया, मेरा जो शेषाख्यम धाम मामकम, ये जो शेष जो मेरा अंश है, उनको देवकी के गर्भ से आप रोहिणी के गर्भ में स्थानांतर कर दीजिए।
रोहिणी के गर्भ में। देवकी के गर्भ में श्रेष्ठ अभी है, वो आप स्थानांतर कर दीजिए। किसके गर्भ में? रोहिणी के गर्भ। तो इस प्रकार से योग माया को भगवान, योग माया के दो कार्य करती है। योग माया जो कृष्ण की मधुरता, जो उनकी मिठास है, रस है, वे जो है अपने भक्तों के सामने प्रकट करते हैं। Reveals Krishna's sweetness to the devotees। और वे जो है अपनी योग माया जो है भगवान की शक्ति को ढक देते हैं, ढक देती है, आवृत कर देती है। किसके लिए? असुरों के। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बता रहे योग माया has two duties. One is to reveal Krishna's sweetness to the devotees and conceal his divine forms from the deities. तो योग माया जैसे पहले भी हमने चर्चा की थी कि जिस प्रकार से बिजली, इलेक्ट्रिसिटी दो काम करती है, गर्मी देती है, ठंडा भी कर देती है। तो ये योग माया और महामाया दोनों है भगवान की शक्ति। तो भगवान ने योग माया को आदेश दिया कि जो बलराम जी जो है अभी देवकी के गर्भ में है, उनको आप स्थानांतर कर दीजिए रोहिणी के गर्भ में। और आप जो है माता यशोदा की पुत्री के रूप में प्रकट हो जाए, ताकि ये स्थानांतर हो सकता कि भगवान भी बलराम जी को भी जो है देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में स्थानांतर, और कृष्ण को भी जो है मथुरा से वृंदावन जो है ले जाए। तो योग माया माता यशोदा को पुत्री का जन्म हुआ और उनको गर्भ की जो पीड़ा से बहुत थक गए और सब दासियां भी जो है बहुत थक के मारे विश्राम हो गए थे। तब रात को भगवान का जन्म हुआ और उसी समय जो है जब स्थानांतर हुआ योग माया जो देवकी प्रकट। चलिए, ऐसा लगा कि रोहिणी को लगा कि गर्भपात हो गया, मिसकैरेज हो गया, और माता यशोदा को पता नहीं लगा क्योंकि वो बहुत थक गई। तो इस प्रकार से योग माया जो है वो जो मधुरता है और जो भगवान की जो मधुरता है और वृक्ष की जो मधुरता है, योग माया के बिना नहीं हो सकती। तो योग माया जो है
भगवान की जो दिव्यता को ढक देती है, ताकि वो माधुर्य रस, वो प्रेम रस उत्पन्न हो जाए ब्रज के वासियों से। माता यशोदा, नंद बाबा और सब ब्रजवासी योग माया ढक देती है कि ये परम सत्य है। ऐसे देवताओं ने प्रार्थना की, परम सत्य। तो देवकी के गर्भ में भगवान के अंश अवतार संकर्षण शेष को भगवान ने कहा कि आप ट्रांसफर उनको रोहिणी के गर्भ में जो ब्रज में थे। भगवान का पहला विस्तार जो है बलराम जी है, को शेष भी कहते हैं। वे पूरे ब्रह्मांड को अपने धारण करते हैं, सपोर्ट करते हैं पूरे जो ब्रह्मांड। और उनकी माता नित्य माता, हमेशा की जो माता है वो माता रोहिणी है, बलराम जी। तो भगवान ने योग माया से कहा कि मैं अभी देवकी के जो गर्भ में है उन्हें प्रवेश करूं। अभी शेष बलराम वहाँ पे उपस्थित है और उन्होंने सब जो है व्यवस्था की है कि मैं वहाँ पे जाकर निवास। तो बलराम जो है भगवान की इस प्रकार से सेवा, उन्होंने व्यवस्था की। और जब उन्होंने व्यवस्था की तब जो है भगवान प्रकट। तो अब बलराम जी को रोहिणी के गर्भ में स्थानांतर किया, इसलिए उनका नाम संकर्षण, extracted from the womb of Devaki and transferred to the womb of Rohini। तो जब इस प्रकार से देवकी के गर्भ से बलराम जी को स्थानांतर किया गया, तो ऐसे लगा कि देवकी का मिसकैरेज हुआ। पर असलियत तो ये है कि योग माया ने देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में ट्रांसफर किया, जब उनका 7वां महीना उनका जो है गर्भवती थी। ये शास्त्रों में बताया है, प्रभुपाद जी बहुत अच्छी तरह से तात्पर्य में बताया कि रात्रि का समय था और रोहिणी बहुत ही नींद में थी और उन्होंने ऐसे एक सपने में देखा कि वो उसका जो है बच्चा गिरने वाला, और जब वो उठ गई तो उन्होंने देखा कि सचमुच ऐसे। तब योग माया ने कहा कि ये दिव्य माता, ये आपका जो होता, ये जो बच्चा है वो स्थानांतर किया जाए। कि मैं देवकी के गर्भ से जो है अब मैं आपका जो पुत्र है
संकर्षण भगवान को राजा। तो देवकी ये प्रतीकात्मक बात है कि देवकी का जो ये गर्भवती होना और उनका जो कंस से भय, सिंबॉलिकली मदर देवकी इज कॉन्स्टेंट फियर ऑफ कंस। वो क्या कर रही थी? ये एक प्रतीक है। किसका प्रतीक है? कि वो हमेशा भयभीत। किससे? कंस। कंस से भयभीत थी और इस भय जो है, ये भय जो है उसके कारण उनका शुद्धिकरण हो रहा था। तो इस प्रकार जो है भक्त जो है वो हमेशा जो है असत्संग या भौतिकवादी विचार के लोगों से वे हमेशा उनका संग से हमेशा भयभीत रहना चाहिए। तो हम देखते हैं कि किस प्रकार से ये जो सदगर्भ असुर थे, ये जो सदगर्भ असुर थे, ये कंस के द्वारा मारे गए। और ये कौन थे? मारीच के। और मारीची कौन है? मारीची जो है वे मन का अवतार है। मारीची इज एन इनकार्नेशन ऑफ द माइंड। और उनके 6 पुत्र है: काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य, लस्ट, एंगर, ग्रीड, इल्यूशन, मैडनेस एंड एनवी। और भगवान का प्राकट्य जो है, वो भगवान का प्राकट्य जो है शुद्ध भक्ति में होता है। The Supreme Personality of Godhead appears in pure devotional service। ये शास्त्र में बताया गया है। भक्ति एवेनम दर्श। सिर्फ भक्ति हमें भगवान के संपर्क में ला सकता है। Only bhakti can bring one in contact with the Supreme Personality of Godhead। और परम पुरुषोत्तम भगवान देवकी के गर्भ में प्रकट हुए, इसीलिए देवकी जो है भक्ति की प्रतीक है। और कंस जो है वो भौतिक भय। तो जब भक्त भयभीत होता है, भक्त का अक्सर ऐसे, भक्त जब भक्ति में आता है तो जब वे भौतिकवादी लोगों के साथ संपर्क करता है तो उनको घुटन सी महसूस, चोट, क्योंकि उन्होंने भक्ति का रस पिया है। तो इसीलिए वे भक्ति के रस और भक्ति तब प्रकट होती है जब हम असत्संगत्या ये वैष्णव, ये
वैष्णव श्री रूप गोस्वामी। तो जब भक्त जो है भौतिक संग, भौतिकवादी लोगों का संग से भयभीत होता है, उसे दूर लेने की कोशिश करता है, तो भक्ति जो है हृदय में जो प्रकट, उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है भौतिक इंद्र तृप्ति में, भौतिक आनंद में, क्योंकि वे उनका जो आनंद है वो जो है उनके हृदय में भक्ति का प्रकट, और भक्ति का जो सुंदर आनंद है अनुभव। तो ये जो 6 मारीची के जो पुत्र है उनको मारा गया है कंस के, किसके द्वारा? कंस के द्वारा, जो भयभीत है। When the 6 sons of Marichi are killed by such fear and one is freed from material contamination, तो देवकी का जो है गर्भ जो, या भक्ति के गर्भ में भगवान जो है प्रकट होते हैं। Within the womb of bhakti, the supreme personality of Godhead appears. So भक्ति कौन है? भक्ति के प्रतीक कौन है? देवकी माता। तो इस प्रकार से जब हमारे हृदय में, कहने का तात्पर्य ये है कि जब हमारे हृदय में भगवान के प्रति प्रेम, भक्ति जागृत होती है और हम कृष्णा भावना भावित हो जाते हैं, भगवान प्रकट होते हैं। ये श्री विश्वनाथ ठाकुर। और क्योंकि देवकी और भगवान प्रकट होते हैं उस स्थान में, वो जो स्थान देवकी का गर्भ जो है वे वैकुंठ बन जाता है। जीवा गोस्वामी कहते हैं कि भगवान का दिव्य शरीर शुद्ध सत्व है, भौतिक चीजों से उनका कोई संपर्क नहीं है, इसीलिए भगवान कहते हैं, और ये अगर हमने समझ लिया पुनर्जन्म, जन्म कर्म च मे दिव्यम, ये बहुत सीरियस बात है। हमें इन चीजों को समझना बहुत जरूरी है कि जन्म कर्म च मे दिव्यम का अर्थ क्या है, भगवान क्यों कहते हैं। एवं देहम पुनर्जन्म नैति मामिति अर्जुन, भगवान वचन दे रहे भगवद गीता में, जिसने मेरे जन्म, मेरे कार्यकलाप, मेरे लीलाओं को समझ लिया है, वे कोई सामान्य कथाएं नहीं है, ये सबसे उच्च प्रकार का आध्यात्मिक ज्ञान है। ये आध्यात्मिक ज्ञान वही समझ सकता है जो श्रीमद् भागवतम के 9 स्कंद 1 से 9 तक जिसने पढ़ लिया है, वे जो है भगवान का 10वें स्कंद में भगवान के सुंदर मुखारविंद का दर्शन कर सकता है।
और फिर उसका जो रस है, उसकी आनंद की कोई सीमा नहीं हो सकती। तो इसीलिए ये कहा गया है कि हमें क्रमशः श्रीमद् भागवतम को पढ़ना है, पहले स्कंद से लेकर 9वें से, नहीं तो हम भगवान की लीला को सामान्य मनुष्य के जैसा समझेंगे, हम भगवान की लीला को सस्ता बना देंगे, खास करके उनके जो लीला गोपियों के साथ। क्योंकि सामान्य लोगों को ज्ञान नहीं, वह दसम स्कंद के ऊपर, सब दसम स्कंद में ही डाइव करना चाहिए, पर दसम स्कंद क्या है उसकी गहराई में उतरना जरूरी है। फिर जो है भगवान जो है हमारे हृदय में प्रकट होंगे, और फिर जो है हमारा जो इस भौतिक जगत का जितना भी आकर्षण है वो धीरे धीरे जो है नष्ट हो जाएगा। नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। दैट supreme God, bhakti will appear within the heart of the devotee who does Nityam Bhagavata Sevaya, and it is an irrevocable fact. Bhakti bhavati naistiki. तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ वहाँ घूमना और यहाँ बोलने के लिए बोलना ये बात नहीं है, हमें समझना चाहिए, हमें संरक्षण करके पढ़ना चाहिए, हमें संरक्षण और करके हमारे हृदय में जो है भगवान की जो लीलाएं है, भगवान की महिमा है, उनको गहराई से हमारे आचार्यों के द्वारा, श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा जो बताया गया है उनको समझना है। क्योंकि शास्त्र में कहा गया यत् यत्र तिष्ठति तत्र वैकुंठम भवति, कि जहां भगवान निवास करते वो वैकुंठ बन जाता है। और अब जो है भगवान जो है देवकी के गर्भ में निवास करने जा रहे हैं, और बलराम जी ने सब व्यवस्था कर दी है कि वे जो है उनके प्राकट्य का, और अगर ये कारागृह भी है, एक मंदिर बन जाता है जहां पे देवकी, जब हम भगवान को आह्वान करते हैं कि वे अपने हृदय में आके निवास करे, कितना कितना गहरा कारागार क्यों न हो, कितना गहरा काला और पूरा अनर्थ से भरा क्यों ना हो, वो वैकुंठ बन जाता है। अब भगवान का ये जो प्राकट्य है ये दिव्य है, वो कैसे हम समझे, इसका वर्णन जो है भागवतम में कहा, बहुत सुंदर श्लोक है। भगवान अपि विश्वात्मा भक्तानां अभयंकर अविवेशं स्नभागेन मन अनकदुंदुभि। उनका नाम वसुदेव का एक नाम अनकदुंदुभि। इस तरह समस्त जीवों के परमात्मा तथा अपने भक्तों के भय को दूर करने वाले पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान वसुदेव के मन में अपने पूर्ण ऐश्वर्य के समेत प्रविष्ट हो गए।
दिस इज द बर्थ, और इसीलिए भगवान का जन्म दिव्य है। कितना दिव्य है, कैसे दिव्य है, यहाँ पे श्री सुखदेव गोस्वामी बता। विश्वात्मा, यहाँ पे भगवान अपि विश्वात्मा, सारे जीवों के परमात्मा, इसीलिए विश्वात्मा। ईश्वर सर्वभूता देश अर्जुन। विश्वात्मा का दूसरा अर्थ है कि हर एक की एकमात्र प्रिय वस्तु। सुंदर प्रभा जी यहाँ पे बताया। विश्वात्मा का दूसरा अर्थ है हर एक की एकमात्र प्रिय वस्तु। इस वस्तु को भूल जाने से ही लोग इस भौतिक जगत में कष्ट भोग रहे हैं। किंतु यदि कोई कृष्ण प्रेम करने की अपनी पुरानी चेतना को जागृत कर लेता है और विश्वात्मा से अपने को जोड़ लेता है तो वह पूर्ण बन जाता है। अभी यहाँ पे बहुत सुंदर है और इट्स अ फैक्ट। जिसने भगवान को भूल दिया, जो भगवान से उन्मुख हो गया, वो माया के द्वारा झापटिया। इसलिए भगवान ही एकमात्र, तो भगवान से ही अपना संबंध जोड़ने की, क्योंकि ये हमारी पुरानी चेतना है, हमारा बहुत पुराना रिश्ता है भगवान के साथ। पर इस भौतिक जगत में आके, इस भौतिक जगत की चकाचौंध से देखकर हम भगवान को भूल गए। और भगवान प्रकट होते हैं, स्वयं आते हैं, हमें उनके पास बुलाते। तो ये भूल जाने से ही लोग इस भौतिक जगत में कष्ट भोग रहे हैं। यही सिंपल, शॉर्ट एंड क्लियर पॉइंट है। जाके देखो, ढूंढो, यही आंसर ढूंढो। वाई एम आई से, क्यों मैं कष्ट भोग रहा हूँ? यही वो कष्ट है, यही तो है कि हमने भूल गए हैं, भगवान कृष्ण को भूल गए हैं। भगवान कृष्ण के प्रेम, किंतु यदि कोई कृष्ण प्रेम करने की अपनी पुरानी चेतना को जागृत करे, तो जागृत करना मतलब श्री चैतन्य महाप्रभु कहते जीव जागो, जीव जागो, जीव जागो, चंद्र बोले, जीव जागो, जीव जागो, गौरा चंद्र बोले, उठा निद्र जाओ माया पिशाच। कितने जन्म जन्मांतर से अभी जीव जागो। ये माया के पिशाची ने माया के गोद में कितने जन्मांतर तक आप जो है इसमें रहो। और श्री चैतन्य महाप्रभु कह रहे कि मैं वो औषधि लाऊं, ये जो हम भूल गए, ये नीची औषधि माया नसीब और लागे, हरि नाम महामंत्र लो तुम्हें मान।
तो विश्वात्मा से अपने को जो जोड़ लेता है वो पूर्ण बन जाता है। हम अधूरे हैं। भगवान से ममैवांशो जीवलोके जीवभूते सनातन, हम भगवान के अंश है। हम भगवान के साथ हमारा संबंध है, पुराना संबंध है, लेकिन उसको भूल गए हैं। और क्योंकि हम अंश है और हम दूर हो गए हैं, जब अंश जो है पूर्ण को मिल जाता है तो वो पूर्ण हो जाता है। तो हम भी पूर्ण हो जाए। अजन्मा होकर भी सबके प्रभु भगवान भक्त के मन में प्रविष्ट होकर शिशु की तरह प्रकट हुए लगते हैं। ऐसे लगता है, लेकिन उनके मन में तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि पुरुषोत्तम, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान वसुदेव के मन में अपने पूर्ण ऐश्वर्य के प्रविष्ट हो गए। तो मन के द्वारा वसुदेव के मन में, प्रभु पहले से ही मन में के भीतर रहते हैं, अतएव भक्त के शरीर से उनका उत्पन्न होना आश्चर्यचकित नहीं है। भगवान हमारे हृदय में, भगवान जो है भक्तों के मन में हमेशा है, तो ये कोई आश्चर्यचकित बात नहीं है। तो इस प्रकार से वे प्रकट हो गए और वासुदेव अपने हृदय के भीतर भगवान के स्वरूप को धारण किए हुए भगवान के दिव्य प्रकाशमान तेज का वहन कर रहे थे, जिसके कारण वे सूर्य के समान चमकीले बन जाते। जब हम भगवान को अपने हृदय में धारण करते हैं तो ब्यूटी पार्लर में जाने की कुछ जरूरत, वो तेज हम देखते हैं अक्सर जब भक्त बनते हैं। पहले जब आए शुरू में कैसे देख रहे थे, लेकिन अभी उनके चेहरे के ऊपर तेज प्रकाश दिखता है, फर्क दिखता है। आप जाइए बाहर रास्ते पे, भौतिक लोगों के चेहरे को देखो, वो हमेशा ऐसे दुख में पड़े हुए हैं, जैसे कि कितना उनके सिर के ऊपर जो है पहाड़ टूट पड़ा हो, मुस्कुराते भी नहीं। लेकिन भक्त जो है दुख में है या सुख में, हमेशा जो है आनंद में रहते। तो वसुदेव अपने हृदय के भीतर भगवान के स्वरूप को धारण किए हुए भगवान के दिव्य प्रकाश मान तेज को वहन कर रहे थे, जिसके कारण वे सूर्य के समान चमकीले बन गए। अतः उनकी ओर लौकिक दृष्टि द्वारा देखना या उन तक पहुंचना कठिन था, यहाँ तक कि वे कंस जैसे पराक्रमी व्यक्ति के लिए ही नहीं, अपितु सारे जीवों के लिए भी तत्पश्चात तो परम तपस्वी संपूर्ण जगत के लिए सर्व मंगलमय समस्त ऐश्वर्य से युक्त भगवान अपने स्वांशों समेत वसुदेव के मन में, देवकी के मन में। अभी ट्रांसफर कैसा हो? भगवान ऐसे नहीं कि जैसे कि हम जन्म देते हैं बच्चे को जो दुख दर्द मल मूत्र से जो है लिपटा हुआ, ऐसा नहीं। कैसे गर्भ में एंटर कर रहे हैं भगवान?
और ये जो है शरीर, एक शरीर और दूसरे शरीर का जो ये कनेक्शन नहीं है, शरीर का सवाल ही नहीं है यहाँ पे कि वसुदेव ने जो है देवकी के साथ के कोई शारीरिक संबंध था। उनके मन से देवकी के मन में और देवकी के मन से भगवान जो है उनके गर्भ में, ये शास्त्र का प्रमाण है। वसुदेव तो इस प्रकार से भगवान अपने श्वांसों समित वसुदेव के मन से देवकी के मन में स्थानांतरित कर दिए गए। इस तरह वसुदेव से दीक्षा प्राप्त करने से सबों की आदि चेतना समस्त कारणों के कारण भगवान कृष्ण ने अपने अंतःकरण में धारण करने के कारण सुंदर बन गए। जिस तरह उदित चंद्रमा को पाकर पूर्व दिशा सुंदर बन जाती है, दीक्षित भगवान को वसुदेव के मन से देवकी के हृदय में स्थानांतरित किया गया। हमें ध्यान देना होगा कि भगवान को देवकी के हृदय में किसी सामान्य विधि के द्वारा नहीं अपितु दीक्षा द्वारा स्थानांतर किया गया। इस तरह यहाँ पर दीक्षा की महत्ता का उल्लेख है। दीक्षा का अर्थ है जब तक अपने हृदय में भगवान को वहन करने वाले उपयुक्त व्यक्ति द्वारा मनुष्य दीक्षित नहीं होता, तब तक उसे अपने हृदय के भीतर भगवान को वहन करने की शक्ति प्राप्त नहीं होती। यहाँ पे बताया जाए अपने मन के भीतर परम पुरुष का ध्यान करते हैं। योगी जन अपने मन के भीतर परम पुरुष का ध्यान करते हैं, किंतु भक्त के लिए भगवान उपस्थित रहते हैं। उनकी उपस्थिति को प्रामाणिक गुरु द्वारा दीक्षा के माध्यम से जागृत किया जाने की ही आवश्यकता पड़ती है। बस ये जागृत करना दीक्षा के द्वारा, क्योंकि भगवान हमेशा सभी के, खास करके भक्त के मन में हृदय में उपस्थित है। सिर्फ हो जाए सीड इज देयर। भगवान को देवकी के गर्भ के भीतर रहने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि देवकी के हृदय में उनकी उपस्थिति ही उनको धारण करने के लिए पर्याप्त थी। इस तरह अपने पूर्ण शक्तियों समेत भगवान का नित्य रूप वसुदेव के मन से देवकी के मन में उसी तरह स्थानांतर किया गया जिस तरह डूबते सूर्य की किरणें पूर्व के में उदय होने वाले चंद्रमा में स्थानांतरित हो जाता है। देखिए, तो आज हम यहीं पे रुकेंगे और आगे पढ़ेंगे। हर दिन हम भगवान को प्रकट अभी नहीं करेंगे, हम भगवान को प्रकट करेंगे जन्माष्टमी तो उनका भी कथा इस प्रकार थी, बाद में करेंगे। ये प्रार्थना करते हुए कि हम प्रार्थना करें कि हमारा हृदय जो है देवकी के गर्भ के समान शुद्ध हो जाए।
ताकि हमारे हृदय में भगवान आकर निवास कर सके। यही हमारी इस जन्माष्टमी सुबह से भगवान के श्री चरण कमलों में प्रार्थना है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम जय। ओम